अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑरेंज का जो है जैम बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और मज़ेदार किस्म का जैम जो है हमारा बनकर रेडी होगा। आप इसको सुबह नाश्ते में ब्रेड पे लगा के बड़े आराम से खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं और ख़ूब इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ऑरेंज हैं, इनको हमने अच्छे से छील लेना है। इस तरीके से हमने इनके सारे छिलके जो हैं उतार लेने हैं और जो ऊपर इनके वाइट वाला छिलका है वो भी उतार लेना है। तो हमने इनको अच्छे से जो है छील लिया है और अब हमने छुरी की मदद से इनके सारे बीज जो हैं वो रिमूव करने हैं। इस तरीके से बीज इसके अंदर एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीज कड़वा होता है और जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये सारी कड़वाहट इसके अंदर आ जाएगी अगर हम इसको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो। इसी तरीके से हमने ये सारे बीज जो हैं छुरी की मदद से निकालते जाने हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने जो है बिल्कुल साफ़ कर लेना है। जितने भी इसके अंदर बीज हैं और उनको हमने क्लियर कर लिया है और अब हम एक छिलका लेंगे एक ऑरेंज का और उसको छुरी की मदद से उसका जितना भी अंदर ये वाइट वाला पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है। ये बड़ी एहतियात के साथ आपने इस तरीके से इसको उतारते जाना है, आराम आराम से, और हाथ पे इस तरीके से रखते जाना है। और फिर सारा जब ये उतर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट होती है, और जो छिलका है उसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है और वो भी हम जैम के अंदर उसको भी डालेंगे। तो ये सारा हमने रिमूव कर दिया और छिलका हमने ये देखें बारीक बारीक सा काट के रख लिया है। और अब हमने जो जितने ये मैंगो के अंदर ये देखें ये भी वाइट वाला जो पार्ट है इसको भी हमने रिमूव करना है। आपने एक एक मैंगो ऑरेंज जो है इसको उठाना है और इसको निकालते जाना है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। ये भी कड़वा होता है, नहीं तो आपका जैम जो है वो कड़वा बनेगा। ये थोड़ी सी एहतियात है जो आपने करनी है और फिर उसके बाद आपका जो जैम है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार होगा बनकर। तो ये हम अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा जब क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको बड़े आराम आराम से आपने इस तरीके से जो है सारे को निकाल लेना है। और उसके बाद हमने इसको डालेंगे एक मिक्सिंग जार में और इसका हमने जूस बना लेना है। तो ये देखें, जार में हमने डालने के बाद इसका अच्छे से जूस जो है वो हमने बना लिया है। और जूस बनाने के बाद हम एक और बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हमने एक ऊपर उसके छन्नी रखेंगे। ये भी इतना गाढ़ा है, इस तरीके का बना है। जब हमने इसको दूसरे बॉल में डालना है तो छन्नी लेंगे एक और उसमें पूरे का पूरा डाल देंगे। और डालने के बाद चम्मच की मदद से हमने इसको इस तरीके से आगे पीछे करते जाना है और ये जो है सारा हमने दूसरे बॉल के अंदर छान लेना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको बड़े आराम से जो है छान लेना है। और जितना भी इसके अंदर ये देखें जो छिलके थोड़े बहुत रह गए हैं वो हमने सारे जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। ज़ाया आपने नहीं करना, आपने इसको बहुत अच्छे से जो है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसको हमने आराम आराम से इस तरीके से चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। और ये देखें अब कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ख़ालस बिल्कुल जो है ऑरेंज जूस बनकर रेडी हो चुका है। और अब हमने इसको किस तरीके से जैम इसका बनाना है, आए इसको जो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई हमने जो है वो चूल्हे पर रख दी है और ये सारा बाउल जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने अब जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको इस आंच पे पकाना है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और पानी इसके अंदर डाल देंगे। और जब ये पानी हमारा इसके अंदर अच्छे से पक जाएगा तो ये पानी भी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चूल्हे पे रख दिया और ये देखें इसमें बॉयल आने वाले हो गए हैं। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के बॉयल आना इसमें शुरू हो गए हैं और हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाते रहना है। और चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर मुसलसल चलाते जाना है, क्योंकि ये इसके बॉयल जो हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ता है।
कोशिश करनी है आपने कि आप कोई बर्तन खुला लें या कोई ज़रा बड़ा बर्तन लें। तो तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाया और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी जो है मैंने इसके अंदर 1 कप डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है वो भी कमाल का कलर आया है, बग़ैर किसी फूड कलर के। ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है। तो 3-4 मिनट चीनी भी पकाने के बाद हमने इसको चेक करते हैं एक प्लेट में डाल के। अभी हमारा जैम बिल्कुल तैयार नहीं हुआ क्योंकि हमने कतरा डाला और वो पूरी प्लेट में फैल गया। अभी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे और इसी दौरान हम इसके अंदर वो जो मैंने छिलका काट के रखा था वो भी डाल दिया और एक हम लेमन का जूस लेंगे। एक लेमन लेंगे और उसका जूस भी जो है वो भी हमने बीज उसके रिमूव करके इसके अंदर डाल देने हैं। और इसको अंदर डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो पका लेना है। और इतना पकाना है कि आपको महसूस होने लग जाए कि हमारा जो जैम है वो बहुत गाढ़ा हो चुका है, कहीं नीचे लगने तो नहीं लगा। जब इस स्टेज पे आएगा तो आपको फ़ील होगा कि हमारा जैम जो है कहीं पेंदे के साथ तो नहीं लग रहा। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जैम जो है बनकर रेडी हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको किसी खुले बर्तन में डालेंगे, ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद अभी एक दफ़ा आपको फिर भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे जैम तैयार होने की निशानी है। प्लेट में हमने इसको डाला लेकिन ये बिल्कुल एक जगह पे ठहर गया है, ये बिल्कुल भी नहीं सिरका। इसका मतलब है कि हमारा जैम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। और फिर आपने देखना है कि हमारा जैम जो है वो कैसा बनकर रेडी हुआ है। और आपने हमारे साथ रहना है, जाना नहीं। देखते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जैम बनकर रेडी हो चुका है। आपके घर में भी ऑरेंज होंगे, ऑरेंज का सीज़न जा रहा है, तो आप ज़रूर इसमें जो है ये ऑरेंज का जैम बनाएं, जूस बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी ये हमारी चीज़ें काम आएंगी। तो इसलिए मैंने ये जैम बनाया है। आप भी इस तरीके से बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।